हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत बड़ा सा ये क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। Shazli took a wire of length 44 सेंटीमीटर and bent into the shape of a circle. Shazli ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर थी और फिर उसको बेंट किया सर्कल की शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उसका रेडियस हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और फिर हमें उसका एरिया भी निकालना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर उसी सेम वायर को हम स्क्वायर की शेप में बेंट करें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो उस जो वायर है, स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड की कितनी लेंथ होगी, लेंथ हमें बतानी है। Which figure encloses more area, the circle or the square? और कौन सी फिगर जो है वो ज़्यादा एरिया ले रही है, सर्कल ले रहा है या स्क्वायर ले रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पूछी गई हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने थोड़ा आपके लिए कुछ किया है, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक वायर लेके आई हूँ। ठीक है, ये लंबी सी वायर है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी सी वायर है। तो समझ लीजिए शैजली ने यही वायर ली है जिसकी की लेंथ 44 सेंटीमीटर है और उसने इसको बेंट किया है सर्कल की शेप में। तो हमने चलिए यहाँ पे ये देखिए सर्कल की शेप में इसको बेंट कर दिया। अब ये देखिए ये बन गया है सर्कल, दिख रहा है ना सर्कल। तो बच्चों जब भी कोई लंबी वायर थी उसकी लेंथ थी जो कि 44 सेंटीमीटर थी, जब हम उसको सर्कल के शेप में बेंड कर देते हैं तो हम लेंथ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। तो ये जो 44 सेंटीमीटर आप दिख रहे हैं ये क्या है, सरकमफेरेंस है। अब ये सरकमफेरेंस में चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इसका रेडियस तो पता नहीं है कितना है, तो उन्होंने बोला है आप इसका रेडियस निकालो, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस बताना है। तो हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो कि 44 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, जब ये लंबी थी तो इसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर, अब ये सर्कल में कन्वर्ट हो गई है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये सर्कमफेरेंस है। इसी को, ये जो बाहरी पार्ट है ना ये वाला येलो येलो, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का। ठीक है, तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको बेंड कर दिया। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वायर बेंड इनटू अ सर्कल, अगर हम किसी वायर को, पहले वो लंबी थी अब हमने उसको बेंड कर दिया है सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में क्या बोलेंगे हम, सर्कमफेरेंस। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम को निकालना है रेडियस। क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस है, हमें रेडियस निकालना है। नाउ अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा यहाँ पे हमें लेना है टेक 2 पाई
इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास है, ठीक है, ये है 44, 2 है, पाई 22/7 है, और ये रेडियस हमें निकालना है, तो आर हमें निकालना है। क्लियर? अब हम इसको उल्टा लिख लेंगे, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। तो r इक्वल्स टू, अब ये आपको सबको पता होगा, ये अब उल्टा हो जाएगा, 7/22 मल्टीप्लाई बाय 2/1 है, तो यहाँ जाके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 2 जा 44 होता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमारे पास यहाँ r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हेल्स द रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, हमने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब हमें निकालना है एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये जो वायर है, जब ये अंदर से इसका पूरा एरिया, ये पूरी कितनी स्पेस घेर रही है, ये एरिया है। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस था, और जब ये पूरा एरिया कितना ले रहा है, तो ये एरिया कितना घेर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अंदर का पार्ट, मतलब अब ये एक्स्ट्रा स्पेस, अब इतना एरिया ले लिया इसने, इस पेज का इतना एरिया ले रखा है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ले रखा, अंदर का पार्ट भी। ठीक है, तो ये एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, हमारा 7 सेंटीमीटर निकला था, तो 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर में रखते हैं। ठीक है, तो हेंस, अब ये भी लिख देते हैं हम, हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया हमारा। अगर आप इसको ऐसे ब्लॉक में लिखते हैं ना, तो फिर आंसर क्लियर दिखता है। ठीक है, और अगर अच्छा तरीका चाहें तो इसको और दूसरे कलर से लिख दीजिए, तो और हाईलाइट होके आएगा वो। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ तक सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, यहाँ तक निकल गया। अब आप समझिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब वही जो लंबी वायर है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वायर है, ये वापस ये वायर है, इसको अब हमने इस शेप में बेंड करना है, स्क्वायर की शेप में। तो ये लीजिए, मैंने इसको स्क्वायर की शेप में बेंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं आएगा, पर इस तरह से। अब इसी वायर को हमने किस शेप में बेंड कर दिया है, स्क्वायर की शेप में। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जितने सेंटीमीटर की ये साइड होगी, उतने ही सेंटीमीटर की ये साइड होगी। तो ये थोड़ा सा बेंट हो रहा है क्योंकि वायर है, वायर बेंट होती ही है। ठीक है, तो पर ये लगभग स्क्वायर की आपको शेप दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो हर एक लेंथ बतानी है हमें। तो अच्छी बात यह है कि एक लेंथ भी निकालेंगे तो सारी लेंथ हमें पता लग जाएगी। ठीक है, और फिर बताना हमें विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें बताना है कौन सा जो फिगर है वो ज़्यादा एरिया को घेरता है।
ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे इफ द वायर इज बेंट इनटू स्क्वायर, मैं यहाँ पे फिगर भी बना देती हूँ, स्क्वायर, ये उसकी ऑल साइड्स ये इक्वल होती हैं और एक ये वायर ही थी। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने देखा कि एक वायर थी, जब हमने उसको सर्कल में बेंड किया तो तब हम उसको बोलेंगे सरकमफेरेंस, लेकिन जब हम स्क्वायर में करते हैं इसको बेंड, तब क्या हो जाता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, जब ये स्क्वायर की शेप में होगी तो अब हम इसके बाहर, जो बाहर का एरिया, अंदर तो एरिया ही होगा, है ना, बाहर का जो ये है ये सरकमफेरेंस नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, पेरीमीटर। तो अब हमारे पास क्या है, जब हमने इसको स्क्वायर की शेप में बेंड किया तो क्या निकल गया हमारे पास, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वायर थी उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है। जब वो सर्कल की शेप में हुआ तो सरकमफेरेंस, जब वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होगा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44 सेंटीमीटर है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, ये 4 है और एक साइड है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो हम 44 लिखेंगे, 4 इंटू हमें साइड निकालनी, हमसे बोला गया ना कि उसकी साइड निकालनी है। ठीक है, तो अगेन 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44, तो साइड निकालेंगे तो 44 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 11 जा, तो देयरफॉर साइड क्या आ गया, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया हमारे पास, थर्ड आंसर, जो उन्होंने पूछा था कि फाइंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, तो 11 सेंटीमीटर उसकी, ये 11 ये 11 ये 11 ये 11। ठीक है, अब है विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, मोर एरिया कौन सी फिगर, तो इसका मतलब है एरिया भी निकालना है इसका। अब ये देखिए, तो अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा हमें। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, और साइड स्क्वायर ये होता है। तो साइड कितनी है, 11, ठीक है ना, साइड 11 है, 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पूछा नहीं गया है, ये हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि किसने एरिया ज़्यादा घेरा है। अब ये स्क्वायर का एरिया जो है वो 121 है, सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कौन घेरा है ज़्यादा, सर्कल। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। तो आखिर में जो हम लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे हेंस सर्कल encloses more एरिया, क्योंकि वो 154 है और ये 121 है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया एक हमारा। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको एक एक पॉइंट एक एक लाइन ले लेके इसको सॉल्व करना है। क्लियर? बाकी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको 1 लाइन लेनी है, उसको सॉल्व करते जाना है जैसे हमने किया है। ठीक है बच्चों, तो बस आज इसी की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।